पासू कैनियन के पास एक सुपाई नामक एक बहुत पुराना गांव बसा है। यहाँ की कुल आबादी 208 है। यह गांव जमीन की सतह पर नहीं बल्कि ग्रैंड कैनियन के भीतर करीब 3000 फुट की गहराई पर बसा है। पूरे अमेरिका में ये इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी खतों को लाने और ले जाने में लंबा वक्त लगता है। दोस्तों, यहाँ खत पोस्ट सर्विस से नहीं बल्कि खच्चर गाड़ी से लाया जाता है। दोस्तों, यही यहाँ की एक परंपरा है। दोस्तों, सुपाई गांव के तार आज तक शहरों की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ है। गांव की सबसे नज़दीकी सड़क भी करीब 8 मील दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है या फिर खच्चर की। अगर हिम्मत हो तो पैदल भी चलकर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। सुपाई गांव में ग्रैंड कैनियन के गहरे राज छिपे हैं। यह गांव चारों ओर से बड़ी और ऊंची चोटियों से घिरा है। करीब 5 अब्सार गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गहरी खाई में छुपाए गांव करीब 1000 साल से आबाद है। यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं। गांव में रहने वाले जनजाति का नामकरण गांव की खूबसूरती की बुनियाद पर हुआ है। हवा सुपाई का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग। यहाँ के लोग गांव के पानी को पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ निकलने वाले फिरोजी पानी से ही इस जनजाति का जन्म हुआ है। गांव तक पहुँचने के लिए खारदार झाड़ियों के बीच से भूल भुलैया जैसी खाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए ये एहसास भी नहीं होता कि आगे स्वर्ग जैसी जगह का दीदार होने वाला है। सामने ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा होगा, सुपाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव पूरी तरह ट्रैफिक के शोर से आज़ाद है। खच्चर और घोड़े गांव की गलियों और पगडंडियों पर नजर आ जाएंगे। इस गांव में भले ही शहरों जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक तसल्ली बख्श जिंदगी गुजारने वाला तमाम सहूलतें हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस, कैफ़े हैं, 2 चर्च हैं, लॉज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, किराने की दुकान है। यहाँ के लोग आज भी हवा सुपाई भाषा बोलते हैं। सेम की फली और मकई की खेती करते हैं। रोजगार के लिए लच्छेदार टोकरियाँ बुनते हैं और शहरों में बेचते हैं। टोकरियाँ बनाना यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय है। दोस्तों, हवा सुपाई गांव के लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने वाले खच्चरों के लिए बीते कई दशकों से आवाज़ उठ रही है। सैलानियों की बढ़ती तादाद के साथ इन खच्चरों पर दबाव बढ़ने लगा है। इनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम किया जाता है। साइस घोड़े और खच्चरों की सेहत को नज़रअंदाज कर बिना खाना पानी के 8 मील दूर तक चलाते रहते हैं। हालांकि ऐसा हर कोई नहीं करता, इसलिए हवा सुपाई ट्रैवल काउंसिल ने ऐसे रईसों की टीम बना दी है जो कारोबार में इस्तेमाल होने वाले सभी जानवरों की देखभाल करते हैं। ये 1 से 10 नवंबर के पैमाने पर जानवरों को सेहत का सर्टिफिकेट देते हैं। दोस्तों, गांव से शहर को जोड़ने का काम खच्चर गाड़ियों से होता है। गांव वालों की ज़रूरत का सामान इन खच्चर गाड़ियों पर लाद कर यहाँ लाया जाता है। कई सदियों से लोग इस अजीबो-गरीबो गांव को देखने आते रहे हैं। 20वीं सदी तक इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों को आने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने करीब 100 साल पहले अपने गाँव के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए। दोस्तों, हर साल गांव में करीब 20,000 लोग यहाँ की कुदरती खूबसूरती और यहाँ की ज़िंदगी देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी सैलानियों को हवा सुपाई की ट्रैवल काउंसिल की इजाज़त लेनी पड़ती है। फरवरी महीने में नवंबर तक सैलानी यहाँ के लोगों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं। चांदनी रात में झरनों से गिरते पानी की आवाज़ के साथ गाँव की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, एरिज़ोना यूं ही एक सूखा राज्य है। यहाँ की ग्रैंड कैनियन में बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश 9 इंच से भी कम रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन यहाँ के 30,000 साल पुराने पानी के चश्मे कभी पानी की किल्लत नहीं होने देते। वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रेगिस्तान इलाके में फिरोजी पानी के झरने इतने सालों से कैसे रवा हैं। पानी में ये फिरोजी रंग कहाँ से आता है? दरअसल यहाँ की चट्टानों से और ज़मीनों में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्थरों पर पानी गिरने के साथ जब हवा मिलती है तो ये एक तरह का रासायनिक प्रतिक्रिया होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यहाँ पानी फिरोजी रंग का नज़र आता है। दोस्तों, यूरोपीय लोगों के अमेरिका आकर बसने से पहले हवा सुपाई का रकबा लगभग 16 लाख एकड़ था। लेकिन इस इलाके में कुदरती जखीरे पर जब सरकार और सरहदी लोगों को नज़र पड़ी तो उन्होंने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने यहाँ रहने वाली बहुत सी जनजातियों को जबरन उखाड़ फेंका। इनके हक के लिए हवाई सुपाई के आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है
1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ग्रैंड कैनियन को नेशनल पार्क सर्विस का हिस्सा बनाया। सरकारी योजना के तहत यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिला, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़मीन के लिए इनकी लड़ाई जारी रही। 1975 में राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने करार के तहत 1,85,000 एकड़ ज़मीन का कंट्रोल हवा सुपाई के लोगों को दे दिया। आज यहाँ के लोग सिर्फ कैनियन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यहाँ के जंगलों में शिकार करने का हक भी इनको मिल गया है। दोस्तों, आज हवाई सुपाई की पहचान एक खुद मुख्तार सूबे के तौर पर है। यहाँ के लोग अपनी सरकार खुद चलाते हैं, ट्राइबल काउंसिल का चुनाव गांव के लोग करते हैं और अपना कानून खुद बनाते हैं। हाल के सालों में हवाई सुपाई पर सबसे बड़ा खतरा सैलाब का मंडरा रहा है। 2008 और 2010 में ज़बरदस्त बारिश हुई थी, जिसमें बहुत से सैलानी फंस गए थे। सुपाइयों के बाहर के इलाके से जोड़ने वाली पंगडंडी भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। 2011 में यहाँ के लोगों ने एरिज़ोना के गवर्नर के साथ अमेरिका सरकार से आर्थिक मदद मांगी। सरकार ने उन्हें करीब $16 लाख की आर्थिक मदद की। दोस्तों, 1000 साल से यहाँ सैलाब और सरहद पर रहने वाले लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन हवा सुपाई के लोग यहाँ सब्र के साथ रहते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं, यहाँ के झरनों और ज़मीनों से उनके बुजुर्ग में बास करते हैं, लिहाजा वो यहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।